वो जैसे सत्संग से लाभ हुआ है ना, जैसे वासवानी का मैंने पढ़ा किया भी था इन्होंने, श्याम जी ने, जब वो बेचारी को नहीं हो रहा था ठीक, यहाँ से वो भेजा सत्संग का फल, ये नहीं है कि है ना ये हो जाए वो हो जाए, तो उसका असर भी पड़ा। तो ऐसे ही आत्मोपम्यन का मतलब यह है कि दुख के लिए हमको क्या करना है, उसके दुख के निवारण के लिए हम क्या कर सकते हैं। यही कर सकते हैं कि भाई इसको 2 शब्द लिखें, सांत्वना दें, सब ठीक हो जाएगा। बाकी तो समय लगता है। अच्छा, कल राजेंद्र खेतान की बेटी आई थी, इतनी गर्मी थी, उसकी सहेली तो बोले मैं तो चली जाऊंगी, देना चाहते हैं। तो उसने कहा कि यहाँ से वहाँ गाड़ी तक पहुँचने के लिए बोले कि आपके पास छाता है क्या? तो छाता तो है, तो मुझे छाता दिया कि छाता लगाएंगे। बोले इतनी गर्मी है स्वामी जी, इतनी उमस है। तो कहने का भाव ये है कि ये आती है समस्याएं, हर एक के जीवन में आती है, और उसमें हमारा कर्तव्य इतना ही है, अपने को उद्विग्न किए बिना, अपने को दुखी किए बिना सामने वाले को हम जो भी सहानुभूति या कोई शब्द ये भी नहीं रहेगा। राजा की अंगूठी में लिखा था ये भी नहीं रहेगा। बात सच्ची है। हाँ, तो बात तो ये आया ना बीच में, तो बात ये हमारे उसका भी एक पृष्ठ बनाया हुआ है। जब हम अपने से नीचे वालों की ओर देखेंगे, गरीब की ओर देखेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि ऐसी कोई हालत ख़राब नहीं है। ये भी तो एक बात है, अपना प्रयत्न तो कर रहे हैं, और उसके साथ ही हमको ढांढस कैसे बना रहे हैं। महाराष्ट्र ने लिखा है साहब, जब हम अपने से गरीब को देखेंगे तो उसको तो बेचारे को भोजन भी नहीं मिल रहा है तो हमको समझ में आएगा कि हाँ भाई चलो कोई भी बात नहीं। इस दृष्टि से योगेश, लतिका, बच्चे इस प्रकार परीक्षा ले रहे हैं ठाकुर जी, या जो भी कर रहे हैं ठाकुर जी को परीक्षा भी क्या ले रही है। ठाकुर जी के एक जो है, ये तो सब हमारे थ्योरी है, कर्मों की थ्योरी, ये है ना परीक्षा की थ्योरी। ठाकुर जी का तो एक सहज है, अपने अपने हिसाब से सबने बैठाई हुई है बातें। बाकी वेदांत तो इसमें किसी को मानता ही नहीं, क्योंकि स्वप्न की घटना में कुछ हो रहा है ना, व्यक्ति देख रहा है इतना कष्ट आ रहा है, फलाना क्या है, जागते हैं तो पता लगता है कुछ नहीं था। वेदांत तो एकदम एटम बम है ही नहीं कुछ। वैसे जागृत को एक दीर्घ स्वप्न माना है ना, इस स्वप्न से हम जाग जाते हैं। ये जागृत वाला स्वप्न है, इससे तो गुरु जगाते हैं, अपने आप तो नहीं जाग सकते। तो उस दृष्टि से देखें तो ये सब कर्मा थ्योरी, भक्ति थ्योरी, ये सब है ना एकदम डेमोलिश हो जाती है वेदांत की दृष्टि से। तो वो दृष्टि बहुत ऊंची है, तो सबके काम की भी नहीं है। तो इसलिए ये ईश्वर वाली जो थ्योरी है, यहाँ तक सबकी पहुँच है कि भाई ईश्वर, अपना डिसअपॉइंटमेंट ईश्वर का अपॉइंटमेंट है ना। और उसके पहले क्या कहा कि हम अपने जो प्लान बनाते हैं वो प्लान जो है ईश्वर फेल कर देता है। क्यों करता है? कि उसको अपना और उसका जो प्लान है वो परफेक्ट। तो 2 बातें अपने गुरु जी की सुनाई। क्यों सुनाई? क्योंकि उनके सामने ये बहुत बड़ा वो, मतलब उसके पहले जो बताया है वासवानी ने, एक देवी जी आई थी और कैसे उसने बताया कि इतना सब है, पैसा है, सब है ना, सब प्रकार की सुविधा है, कोई बच्चे कहना मानते हैं और फिर भी शांति नहीं है ना। तो कहना चाहिए सुख है, तो वो शांति और सुख नहीं है। उसके जवाब में फिर उन्होंने ये लेख लिखा है। हमारे गुरु जी ये बात बताया करते हैं, वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड,
शुरू में कहा है, हम लोग ईश्वर के बच्चे हैं, इसलिए कभी ये हीन भावना नहीं लानी। उन्होंने वेदांत का शब्द लाए हैं बीच बीच में, और उसमें ज़्यादा जोर दे दिया क्योंकि उनको पता है ईश्वर वाला जो है वो सब लोग समझ लेंगे। ईश्वर वाला भी सब लोग तो कहाँ समझ पाते हैं, जो लोग श्रद्धालु हैं, आस्तिक लोग हैं, तो ईश्वर में आस्था ही नहीं है, क्या है। बहुत ज़बरदस्त माया है श्याम जी। तो आज का तो पृष्ठ है भगवान जन्माभिमानी और आत्मा नहीं होते। आज का और परसों का पृष्ठ दोनों का कनेक्शन है, 16 और 18 का। आज तो 16 का ही पढ़ेंगे, आनंद रस रत्नाकर। नारायण 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 नारायण। वो देखो उसमें क्या हो गया दूसरे वाले में। अच्छा, जीव का जन्म और ईश्वर का अवतार। 16 सितंबर पृष्ठ ईशानु कथा। तो 71, 72, 73 ईशानु कथा, यानी ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद पे महर्षि के जो प्रवचन हुए, तो 9वें स्कंद पे साध्वी कंचन ने उसको लिख लिया था, तो उसका नाम रखा ईशानु कथा। उसी ग्रंथ में से आज का पृष्ठ है। परम पूज्य महर्षि समझा रहे हैं, जीव का जन्म होता है और ईश्वर का अवतार होता है। जीव का जन्म मरण होता है कि नहीं, सबसे पहले प्रश्न कर रहे हैं। तो सिद्धांत यह है कि जीव का जन्म मरण नहीं होता। देखिए बहुत विचित्र बात है, जीव का जन्म मरण होता है कि नहीं, और सिद्धांत यह है कि जीव का जन्म मरण नहीं होता, और शीर्षक क्या है, जीव का जन्म। तो सिद्धांत में तो जीव का जन्म मरण नहीं होता, पर फिर शीर्षक क्यों दिया जीव का जन्म, वो आगे वो समझाएंगे। क्योंकि जीव का जन्म मरण क्यों नहीं होता वो बता रहे हैं। क्योंकि वह तो स्वरूप से, तत्व से परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है, परंतु अविद्या से, अज्ञान से उसको यानी जीव को अपने में जन्म मरण जान पड़ता है। तो ये जन्म मरण जो अज्ञान से हमको जान पड़ता है, उसके लिए लिखा है ऊपर जीव का जन्म। सिद्धांत तो यह है कि जीव का जन्म मरण भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो स्वरूप से परमात्मा है, ब्रह्म है। तो जब तक ये अपने को ब्रह्म नहीं जानेगा, तब तक इसको अपने में जन्म मरण की प्रतीति होती रहेगी। तो यहाँ किस जीव के बारे में कह रहे हैं, जिसने अपने को ब्रह्म नहीं जाना, उसके बारे में कह रहे हैं कि जीव का जन्म। यानी हम लोगों ने अपने को ब्रह्म कहाँ जाना, तो इसलिए हमारा जन्म है, यानी जीव का जन्म है, ये कहना बन जाएगा। अच्छा, ईश्वर का फिर जन्म बोल देते। जन्माष्टमी पे हम कृष्ण का जन्म मनाते हैं, तो ईश्वर का भी जन्म बोल देते। बोले नहीं, ईश्वर का जन्म ऐसा शब्द भले हम प्रयोग कर लेते हैं, है ना, बोलचाल की भाषा में, पर ईश्वर का अवतार माना गया है। क्यों? ईश्वर में भी स्वरूपतः, तत्वतः जन्म मरण न होने पर भी माया से प्रतीत होता है। जैसे हमारे में स्वरूप से हमारा भी जन्म मरण नहीं है, पर अविद्या से, अज्ञान से जन्म मरण दिखता है। ऐसे ही ईश्वर में भी जन्म मरण नहीं है, पर वो जो है माया एक उसकी अचिंत्य शक्ति है, और उस अचिंत्य शक्ति से ईश्वर लीला रूप में अपने को दिखा देता है कि मेरा भी जन्म हुआ है ना। 125 साल बाद लीला स्मरण कर रहे हैं ठाकुर जी, है ना। 5,000 वर्ष पहले कृष्ण चले गए, अपने को भागवत में, है ना, समाविष्ट करके भागवत में अपने को रख दिया। तो जैसे जीव के साथ अविद्या लगी है हम लोगों के साथ, वैसे ईश्वर के साथ माया जुड़ी है। तो माया को अचिंत्य शक्ति भी कहते हैं। तो अपने अचिंत्य शक्ति कहो अथवा माया शक्ति कहो,
उससे भगवान जन्म मरण वाले प्रतीत होते हैं। पर अब जन्म मरण में ईश्वर में और हमारे में फर्क है। क्यों? तो जैसे जीव का जन्म होता है अविद्या से और वासना से, वैसे ही भगवान का जन्म होता है माया से और लीला से। है ना? तो अज्ञान से जो जन्म होना है और लीला से जो जन्म होना है, उसमें रात दिन का फर्क हो जाएगा। आगे बताएंगे। देखो, चलो आपने जीव का बता दिया, है ना, ईश्वर का बता दिया, ब्रह्म के बारे में आप कुछ नहीं बोले। सुनो, देखो, ब्रह्म का न अवतार है न जन्म है। शीर्षक है कि जीव का तो जन्म है और ईश्वर का अवतार है। बोले ब्रह्म को किसी कैटेगरी में तो रखो, या तो ईश्वर की कैटेगरी में रखो या जीव की। बोले नहीं, ब्रह्म जीव की कैटेगरी में भी नहीं है और ईश्वर की कैटेगरी में नहीं है, दोनों से परे है। इसलिए ब्रह्म का जन्म भी नहीं है और ब्रह्म का अवतार भी नहीं है। अब ब्रह्म को यहाँ इस पृष्ठ में महर्षि नहीं लेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल अलग विषय है, वो वेदांत का विषय है। और आज है 16 सितंबर, तो वेदांत के पृष्ठ जो है वो प्राय महीने के अंत में होते हैं, तो इसलिए एक पंक्ति में बता दिया, बस इतना काफ़ी है। अब जो मूल प्रसंग है ईश्वर और जीव, उसी को मुख्य रूप से बताएंगे, क्योंकि वो अगर देखना है ब्रह्म का तो फिर कठोपनिषद और ये है ना मांडुक्य उपनिषद, उसमें जाना पड़ेगा। चलो अपने प्रसंग पे आ जाते हैं। ईश्वर का अवतार है, जीव का जन्म है, ये आज का शीर्षक। इसलिए व्यावहारिक सत्ता में ये दोनों होते हैं। तो यहाँ ये क्या शब्द ले आए महाराज, व्यावहारिक सत्ता? ये शब्द इसलिए ले आए कि जो ब्रह्म के बारे में बताया कि न ब्रह्म का अवतार है न ब्रह्म का जन्म है, तो वो जो है व्यावहारिक सत्ता नहीं है ब्रह्म की। ब्रह्म हमेशा पारमार्थिक सत्ता का ही विषय है। ब्रह्म जो है पारमार्थिक सत्ता का ही, यानी वहाँ ब्रह्म को जो जान लेता है तो फिर वो परमार्थ रूप से ही अपना साथ उसका, वहाँ फिर ईश्वर जीव जगत ये सब है ना, सबकी विदाई हो जाती है। इसीलिए महापुरुषों का जो है जीवन, ये ब्रह्म वाली चर्चा ही बहुत बहुत कठिन है सामान्य व्यक्ति के लिए समझने में, क्योंकि जब तक उतने अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, उतना हमारी साधना, उतना वेदांत के शब्दों का है ना ज्ञान, तब तक वो बात पकड़ में आएगी नहीं कि पारमार्थिक सत्ता क्या है, व्यावहारिक सत्ता क्या है। तो व्यावहारिक सत्ता चूँकि हमको समझ में आती है, तो इसलिए महर्षि ने समझा दिया कि ब्रह्म जो है उसका जो अवतार नहीं है, जन्म नहीं है, वो तो पारमार्थिक सत्ता की बात है। हमको चर्चा करनी है जो सबके समझ में आ सके, क्योंकि 16 सितंबर है, तो इसलिए सबके समझ में ये बात आ जाएगी, ईश्वर का अवतार होता है और जीव का जन्म होता है, और ये व्यावहारिक सत्ता में दोनों हैं। जीव के जन्म को जन्म कहते हैं और ईश्वर के जन्म को अवतार कहते हैं। भाई आप ये अलग अलग शब्द क्यों प्रयोग करते हैं? तो बता रहे हैं महाराष्ट्र, अपनी वासना से विवश होकर जीव का जन्म होता है ना। राजा भरत जो थे, जब आसक्ति हो गई हरिण में, अपनी वासना के कारण उनको मृग योनि में जन्म लेना पड़ा, विवश हो गए। इतनी आसक्ति कि मरते वक्त भी भगवान का ध्यान नहीं आया, है ना, उसी आसक्ति जिसमें थी। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि अपनी वासना से विवश होकर जीव का जन्म होता है। और ईश्वर का जन्म उसमें ऐसी कोई आसक्ति या है ना वासना नहीं है, वो तो लीला से अनुग्रह करके जीवों का उद्धार करने के लिए है ना अवतार लेता है। इसलिए वहाँ हम जन्म शब्द का प्रयोग करेंगे, यहाँ हम अवतार शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वहाँ वासना कारण नहीं है, वहाँ कोई हमारा अज्ञान कारण नहीं है। ईश्वर के जन्म में चूँकि अज्ञान अथवा वासना कारण नहीं है, इसलिए ईश्वर जो है वो अपनी अचिंत्य शक्ति, जो माया शक्ति है उसकी लीला के लिए, तो लीला क्यों करनी है उसे? जीवों के उद्धार के लिए। ये ईश्वर में करुणा है, तो करुणा के कारण वो जान रहा है कि
मैं जब तक जाके स्वयं, है ना, खड्डे में पड़ गया, हमारा से समझाते हैं कोई व्यक्ति, तो उसको, छोटा बच्चा है, कुछ कर भी नहीं सकता, इतना छोटा है कि हम रस्सी भी दें तो रस्सी पकड़ के उसको नहीं समझ में आएगा कि मुझे, है ना, ये लोग खींच लेंगे। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, खड्डे में स्वयं उतरना पड़ेगा, बच्चे को उठा के बाहर लाना पड़ेगा। तो इसलिए ठाकुर जी देखते हैं कि जीवों की बड़ी दयनीय दशा है, और वो इतना संतों को भेजते हैं। एक आया था जनवरी में शायद एक पृष्ठ, तो ठाकुर जी क्या क्या नहीं करते हमारे लिए, है ना, इतनी योजना बनाते हैं कि कैसे भी करके ये इधर हमारी ओर आवे, पर वो हम लोग प्रयत्न ही नहीं करते। तो यहाँ तक फिर करुणा करते हैं कि चलो मैं अवतार। तो उड़िया बाबा को पूछा गया, भाई जब इतना अधर्म चल रहा है, इससे और ज़्यादा अधर्म क्या होता है, भगवान अवतार क्यों नहीं ले रहे? उड़िया बाबा ने कहा कि नहीं, भगवान अवतार तो तब लेना जब कोई यशोदा या कौशल्या, है ना, देवकी, कल रचना और श्याम जी चले गए, उसके बाद ये लोग बैठे रहे, शायद मुझे लगता है 9:30 तक थे, 10 बजे तक थे। तो कोई चर्चा आई, उसमें हरिदास जी की, वो जो हैं सेवक माँ जी के, उनकी माता जी को सब लोग जननी जननी शब्द से प्रयोग, तो उनका नाम ही जननी हो गया है। तो वो हमने कई बार, मतलब यहाँ मिलना हुआ, कई बार तो नहीं, तो कम से कम 4-5 बार। अद्भुत, ऐसे ही जो है बहुत दुर्लभ है आज के युग में ऐसे व्यक्ति का होना। कोई प्रसंग चला था तो बात आई, तो हमने यही कहा, बल्कि माँ जी ने कहा, वो आनंदी करके एक निधि करके है, और दूसरी वो सफ़ेद कपड़ों में आनंदी करके बोली कि माँ जी बोली कि ये आनंदी कहती है कि वो जो जननी है लेकिन इतनी ज़्यादा सात्विक है कि हमारे जैसे लोग रहें भी कैसे इनके साथ, ऐसे करके उसका कमेंट है। यानी इतना ज़्यादा सात्विक होना, ये सामने वाला बड़ा अनकंफर्टेबल अपने को महसूस करेगी, निर्वाह इनके साथ कैसे होगा। हमने कहा है कि हमने भी उनको देखा है और हम जानते हैं कि वो इस युग में, इस यानी कलिकाल में रहने वाली माता नहीं है। तो कुछ ऐसी भगवान की विभूतियाँ होती हैं जो कि अभी जितने संत आए हैं भी, आज भी होंगे, क्योंकि इस कलिकाल में कृपात्र जी खुद कहते थे अपने लिए, हमारे रहने लायक ये समय नहीं है। तो मैंने कहा कि ऐसी माताएं तो ऐसे, है ना, सेवक को जन्म दे सकती हैं। कौशल्या और देवकी और वो वाला हमको याद आया, बात भी सच्ची है। हरिदास का देखो सेवा भाव वगैरह अद्भुत है। तो यहाँ अपनी वासना से अथवा अपने अज्ञान से ये तो हम लोग जन्म लेते हैं, और प्रभु के लिए न वासना है और न कोई अज्ञान है। माया शक्ति है, अचिंत्य शक्ति है, तो लीला के लिए, जीवों के उद्धार के लिए ये बड़ी दयनीय दशा है। तो इसको हम कैसे भी करके निकालेंगे। तो अवतार के समय में अवतार के रूप में आता है, और अवतार का समय जब नहीं है, इस समय अवतार का समय नहीं है, तो संतों के रूप में, तो ईश्वर जो है, इसलिए संत पे भी अभी जितना ईश्वर के लिए कह रहे हैं वो सब संत पे घटेगा, हम लोगों पे नहीं। जो अज्ञान से, अविद्या से जिनका जन्म है उनके लिए नहीं घटेगा, संत पे ये भी घटेगा, उनका भी अवतार ही है। तो कह रहे हैं कि तो नारायण जब अवतार होता है तो जीव में जो कुछ होता है वह सब कुछ भगवान में भी होता है। जितने दोष गुण जीव में होते हैं उतने ही दोष गुण भगवान में भी होते हैं। आप बिल्कुल इसमें डरना मत,
कल एक वाक्य मैंने पढ़ा था, इसमें लिखा है महाराष्ट्र में, संत कोई भी निर्दोष नहीं होता। तो यहाँ भगवान में बता रहे हैं जो जो दोष गुण हमारे में रहेंगे वो भगवान में भी रहेंगे। ये तो डर जाएगा भक्त, कहेगा आप भगवान में दोष कैसे बता रहे हो? बोले आप बिल्कुल इसमें डरना नहीं। क्यों नहीं डरना? जीव में वे होते हैं अविद्या से और भगवान में होते हैं लीला से, है ना। तो जब महर्षि कह रहे हैं कि संत कोई भी निर्दोष नहीं होता, तो वो जो दोष हैं संत के वो लीला से है ना। संत हमारे जैसा दोषी नहीं है, क्योंकि संत भी अवतार हैं। इसलिए जीव के लिए बंधन के हेतु हैं। हमारे जो दोष हैं, गुण हैं, वो हमारे लिए बंधन के हेतु हैं। भगवान के लिए बंधन के हेतु नहीं है, मोचन के हेतु है। तो भगवान को कौन सी मुक्ति चाहिए? बोले नहीं, भगवान के लिए मोचन के हेतु नहीं, मोचन के हेतु है, माने उन लीलाओं का चिंतन करके दूसरे लोग मुक्त हो जाते हैं, है ना। कहो तो हम श्री कृष्ण के जीवन में बता दें, जो कुछ किसी जीव में हो सकता है वह सब कुछ श्री कृष्ण के जीवन में है, क्योंकि एक ही तत्व की दो अभिव्यक्ति है, एक लीला से और एक कर्म से। एक ही तत्व जो है वो एक कर्म से, अज्ञान से, वासना से, है ना, गुण और दोष है। और वही तत्व जो है जब ईश्वर के रूप में आता है तो वहाँ अज्ञान नहीं है, वासना नहीं है, पर लीला है। तो लीला से वो अपने में दोष की लीला भी दिखा देता है। गुण की लीला तो है ही है, गुण तो भरे हुए हैं ठाकुर जी में, पर दोष की लीला बताइए आप कहाँ है दोष? आप कह रहे हो दोष है, दोष है। सुनो, भय, भय को दोष मानते हो कि नहीं? चलो हम बताते हैं। श्री कृष्ण लीला द्वारा रण छोड़ रहे हैं, है ना। अरे जब वो कालने में आया तो क्यों रण छोड़ के भागे? भय हुआ तभी तो भागे, तो भय की लीला कर दी उन्होंने। चलो भय की लीला तो आपने दिखा दी, काम थोड़ी होता है ठाकुर जी में। भाई संतोष से धैर्य रखो, काम का भी दिखा देते हैं। श्री कृष्ण काम की लीला से बच्चे पैदा करते हैं, चलो ये भी हम मान लेते हैं, है ना। पर क्रोध तो कभी ठाकुर जी में आ ही नहीं सकता। अरे भाई जब रुक्मिणी के भाई रुक्मी को बांधा तो वहाँ बिना क्रोध के ही बांध दिया गया। श्री कृष्ण क्रोध की लीला द्वारा रुक्मी को बांधते हैं, है ना। बोले ये सब ठीक है, पर मोह तो हो ही नहीं सकता भगवान में। तो महाराज जी कह रहे हैं हम कृष्ण में मोह की लीला दिखा सकते हैं। मोह की लीला वहाँ भागवत में आया है। शल्व जो था उसके साथ युद्ध हो रहा था, तो बड़ा मायावी था, तो उसको लगा ऐसे तो मैं जीत नहीं पाऊंगा, तो अब एक ही तरीका है। तो उसने ऐसी लीला करी और अपने यानी कृष्ण के पिता वसुदेव तो वसुदेव का सिर काट के थाली में ले आया लीला से, माया से। एक क्षण के लिए जैसे ही भगवान ने देखा कि हमारे पिताजी का ये तो है ना हमारे से युद्ध कर रहा है, पर इसने तो हमारे पिताजी को ही मार डाला। तो वहाँ भागवत में, मूल भागवत में आया है कि भगवान जो है मोहित हो गए। मोहित हो गए मतलब एकदम विचलित हो गए। बाद में अगले श्लोक में सुखदेव जी ने लिखा है कि भगवान जो है वो लीला की मोह है नहीं उनमें। तो हम कृष्ण में मोह की लीला दिखा सकते हैं, सीधी बात है। यानी मोह हो ही नहीं सकता, इसलिए लीला। ब्याह करते बता सकते हैं, जुआ खेलते दिखा सकते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में ही सब वर्णन आया है कि नारद जी द्वारका गए तो उन्होंने वहाँ सब स्त्रियों के घरों में देखा, है ना। 16,100 जो थी, 8 तो पटरानियाँ, तो 16,108। तो सबके घरों में तो नहीं, पर जितने घरों में गए तो किसी के घर में तलवार चला रहे हैं, कहीं घोड़ा धो रहे हैं, कहीं दान कर रहे हैं, कहीं यज्ञ कर रहे हैं, कहीं नाच रहे हैं, कहीं गा रहे हैं, कहीं बुढ़ापे में नाचना गाना सिखा रहे हैं। अरे बोले ठाकुर जी का बुढ़ापा, अरे बुढ़ापा भी आता है भगवान को? मतलब प्रश्न कर दिया। बोले बचपन आता है तो बुढ़ापा भी आएगा। अरे भाई बाल लीला करी है तो बुढ़ापे की लीला क्यों नहीं करेंगे? ये सब लीला है भला। लेकिन ये बात संसारी लोग जो कायदे से विचार नहीं करते हैं उनके समझ में नहीं आती है। यहाँ महर्षि ने कायदे से विचार करके हम लोगों को समझाया है। इसी को 18 यानी परसों वाले पृष्ठ में अभी थोड़ा और बाकी है, और वो जो है वो पृष्ठ जो है वो अलग है, मतलब ईशान कथा से नहीं है, वो अवतार रहस्य में से परसों का पृष्ठ। तो खैर अभी तो बीच में आएगा एक दिन,
तो उसके बाद ये जो प्रसंग है इसको फिर से महाराज से एक बार लेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।